दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज से पहले मैंने आपको जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं सारी, किसी में मर्डर है, किसी में रेप है, किसी के अंदर डकैती हैं, सारी खून खराबा। लेकिन आज की कहानी अगर मैं कहूँ तो बड़ी मज़ेदार है, आपको सुनकर भी बहुत मज़ा आएगा और ये कहानी आपको गुदगुदाएगी, क्योंकि कहानी की कुछ है ही ऐसी। ये कहानी है 24 मई 2025 जयपुर की सेंट्रल जेल से। आपको सुनकर ये बड़ी हैरानी होगी कि जो कैदी मर्डर और रेप जैसे गंभीर अपराध में जेल के अंदर सज़ा काट रहे हैं, वो बड़े आराम के साथ बड़े बड़े होटलों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर रहे हैं। तो कहानी है 24 मई 2025 की। जयपुर पुलिस स्टेशन में एक मुखबिर का फ़ोन आता है और वो एसएचओ साहब को बताता है कि 4 कैदी सेंट्रल जेल से अस्पताल पहुँचे हैं। सवाई मान सिंह को शॉर्ट में एसएमएस हॉस्पिटल भी बोलते हैं, कि 4 कैदी सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में गए हैं और वहीं से उनका भागने का पूरा पक्का प्लान है, और आप अगर उनको रोक सकते हो तो रोक लो। ये सुनकर एकदम वो हैरान हो जाते हैं और फ़ौरन अपनी टीम लेते हैं। जो जयपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे वो फ़ौरन पहुंचते हैं सवाई मान सिंह हॉस्पिटल। उनकी सोच ये थी कि इससे पहले कि वो भागे उससे पहले हम उनको अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो जिस वैन में कैदियों को लाया जाता है वो वैन पार्किंग में खड़ी हुई है। वैन के चारों तरफ देखा जाता है कि वहाँ कोई ड्राइवर या कोई गार्ड हो लेकिन वहाँ पर ना ही कोई गार्ड है ना ही ड्राइवर, और वैन पूरी तरह से लॉक है। यहाँ पर एसएचओ साहब को थोड़ा ये हो जाता है कि हो सकता है जो मुखबिर है उसको गलत सूचना मिली हो, क्योंकि जब वैन यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कैदी भी अंदर ही होंगे। अब वो सोचते हैं जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक बार कैदी से मिलकर जाते हैं। वो अंदर ओपीडी में पहुँचते हैं और वहाँ जाकर जानकारी लेते हैं कि जयपुर सेंट्रल जेल से यहाँ पर 4 कैदी आए हैं, वो कहाँ पर हैं। तो ओपीडी में पता चलता है कि यहाँ पर कोई कैदी नहीं आए हैं। हो सकता है इमरजेंसी में हो, उनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो तो डायरेक्ट इमरजेंसी में वो जा सकते हैं। तो पुलिस फ़ौरन इमरजेंसी में पहुँचती है और वहाँ जाकर जानकारी लेती है जयपुर सेंट्रल बैंक से, तो बैंक नहीं सॉरी जयपुर सेंट्रल जेल से 4 कैदी आए हैं और हमें उनसे मिलना है। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि यहाँ पर तो कोई कैदी नहीं आए हैं। उसके बाद फिर रजिस्टर मंगाया जाता है। हो सकता है कि जो डॉक्टर हैं उनकी ड्यूटी भी चेंज होती रहती है, कि कोई शिफ्ट वगैरह चेंज हुई हो, किसी और को उन्होंने दिखाया हो, तो वो जाकर रजिस्टर चेक करते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो एंट्री होगी ही होगी, क्योंकि वैसे भी जेल से कैदी आए हैं, बिना एंट्री के इलाज होगा नहीं। अब यहाँ पर फिर से वो चौंक जाते हैं कि रजिस्टर के अंदर कोई ऐसी एंट्री है ही नहीं जिसमें 4 कैदी आए हों। अब डेड एंड पर पुलिस, क्योंकि वैन बाहर खड़ी है, उसके पास ना ही ड्राइवर है ना ही कोई पुलिस गार्ड है और ना ही अस्पताल के अंदर कैदी हैं। अब एसएचओ साहब के पास सिर्फ अब एक ही रास्ता था। वो जयपुर की जो जेल है वहाँ पर जेलर साहब को फ़ोन मिलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपके यहाँ से 4 कैदी आए भी हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन पहले वैन में कैदी आए हों और वैन ख़राब हो गई हो तो पार्किंग में खड़ी हो। तो वहाँ पर जो जेल स्टाफ उनको ये बात कंफर्म करता है कि जी हमारे यहाँ से 4 नहीं 5 कैदी गए हुए हैं, और 2 के पेट में दर्द था और 2 को एलर्जी थी और 3 के पेट में दर्द था। अब एसएचओ साहब सुनकर ये थोड़ा-सा शॉक होते हैं, क्योंकि इतनी मामूली बीमारी से, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि जेल के अंदर भी डॉक्टर होते हैं। जो छोटी-मोटी बीमारी हैं वो डॉक्टर वहीं पर उनका इलाज करते हैं, उन लोगों को दवाइयाँ देते हैं। किसी को चोट लगती है, दर्द है, एलर्जी है, इस तरीके की। लेकिन अगर किसी को बड़ी बीमारी है जो डॉक्टर की समझ में ना आ रही हो, तब उनको जो भी जेल के नियर बाई हॉस्पिटल होगा सरकारी, वहाँ पर उनको भेजा जाता है पूरी सुरक्षा के साथ। उनके साथ पुलिस गार्ड भी होते हैं हथियारों के साथ, और उनको वो हाथों में हथकड़ी डालकर अस्पताल ले जाते हैं। और जब अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल के अंदर वो चेयर पे होते हैं या बेड पे होते हैं, तो हथकड़ी से उनको वहाँ पर भी उनको एक तरीके से हथकड़ी से उनको बांधा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि कैदी यहाँ पर आए ही नहीं है। अब ये सुनकर जेलर साहब के भी हाथ पैर फूल जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ से कैदी गए हैं, पूरी एंट्री है, डॉक्टर की पर्ची है, और आप कह रहे हो कि सवाई मानसिंह अस्पताल में कैदी नहीं है। अब ये सुनकर जेल में और जो थाना था दोनों में हड़कंप मच जाता है कि कैदी गए कहाँ। सब अपना-अपना दिमाग और अपनी-अपनी सोच लगाने लगते हैं। कि वो देखते हैं कि चलो कैदी गायब हैं तो पुलिस वाले तो होने चाहिए, जो उनके साथ 5 कैदी के साथ 5 पुलिस वाले आए थे। तो यहाँ पर जेलर साहब को फिर स्टाफ बताता है कि जो यहाँ से 5 कैदी गए थे, लेकिन 1 कैदी उनमें से वापस आ गया और 1 पुलिस वाला उस कैदी को अपने साथ लेकर यहाँ पर इलाज करा कर ले आया है और वो अपने बैरक में।
लेकिन 4 कैदी और 4 पुलिस वाले ना ही अस्पताल में हैं, ना ही जेल में है, ना ही रास्ते में है, क्योंकि वैन जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई है। अब ये देखकर सबके हाथ पैर फूलते हैं और चारों तरफ जो जयपुर सारे नाकों पर चाक चौबंदी लगाई जाती है, सारे मुखबिरों को एक्टिव किया जाता है कि 4 कैदी भागे हुए हैं, हो सकता है पुलिस वाले उनके पीछे हों, अपनी जान पर खेल कर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने सोचा हो कि अगर हम अपने सीनियर को बताएंगे तो वो नाराज़ होंगे, उससे पहले हम उनको पकड़ लें। तो पुलिस वाले हो सकता है कि उनको पकड़ रहे हो, और ये भी हो सकता है उन 4 कैदियों ने उनके साथ कुछ मारपीट कर दी हो, उनको घायल कर दिया हो या उनकी हत्या कर दी हो, क्योंकि चारों पुलिस वाले भी गायब हैं और चारों कैदी भी गायब हैं। अब एक तरीके से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी पूरे शहर के लिए, जेल के लिए और जयपुर शहर के लिए भी, कि 4 खूंखार जो कैदी हैं, क्योंकि उनके नाम निकाले जाते हैं, तो एक का नाम रफ़ीक होता है और दूसरे का भंवर सिंह। इन 2 पर मर्डर का और रेप का चार्ज था, और एक है करण गुप्ता और अंकित बंसल, इन दोनों पर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का था। तो 4 मतलब आतंकी जिनमें मर्डर के और रेप के जो सज़ा काट रहे हैं, ऐसे बिल्कुल शहर के अंदर इस टाइम खुले हैं। और 4 हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो जवान हैं, वो भी गायब हैं। तो चारों तरफ उसकी बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी दिमाग के साथ सारी गाड़ियों की चेकिंग, सारे नाके, सारे मुखबिरों को अलर्ट, सारे थाने जयपुर के 4 कैदी गायब हैं, आपको जहाँ भी दिखे या कोई भी है। और हर तरीके से इनकी पूरी जो खोजबीन शुरू हो जाती है। इसी बीच एक मुखबिर का फ़ोन आता है, वो बताता है कि आप सिद्धार्थ होटल में कुछ ऐसी एक्टिविटी है, आप वहाँ पे जाइए। अब एसएचओ साहब टीम को लेकर सिद्धार्थ होटल पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर वो नाम बताते हैं कि रफ़ीक, भंवर सिंह, करण गुप्ता या अंकित बंसल, इन नाम से कोई रूम कोई बुक है क्या? अब रिसेप्शन पे वो रजिस्टर चेक करते हैं, वहाँ पर इस नाम से कोई रूम बुक होते नहीं है। तभी उनके दिमाग में ये आता है कि जो कैदी हैं, हो सकता है उन्होंने अपने नाम से रूम ना बुक करा हो, और ज़ाहिर-सी बात है, जो पहले ही भागा हुआ है वो कैसे बुक करेगा? क्योंकि पहले तो एसएचओ साहब को ये यकीन ही नहीं होता, जो बंदा वहाँ से भागा हुआ है, 4 पुलिस वालों को धोखा देकर, वो होटल में थोड़ी आएगा, वो तो कहीं और जाएगा। लेकिन क्योंकि मुखबिर की सूचना थी, तो वो सारे कमरों को तलाशी लेने की बात करते हैं। तो होटल के मालिक को थोड़ी दिक्कत भी होती है कि जो हमारे मेहमान हैं, सबको दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पर एक सुरक्षा का इश्यू था, क्योंकि खतरनाक अपराधी थे। वो बाहर अब किसी का भी और भी क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि हत्या और रेप तो पहले ही उनके ऊपर है। तो अगर वो किसी और की भी हत्या कर देंगे तो उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एक तरीके से पूरा जो शहर था वो खतरे में था उनसे। तो वो सारे रूमों की तलाशी लेते हैं, तो एक रूम के अंदर उनको जो एक कैदी होता है रफ़ीक, वो अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है और बढ़िया खाना मटन चिकन खा रहा है, और उसके पास ड्रग्स है और म्यूज़िक बज रहा है, उसकी बीवी उसके पास है। मतलब उसका पूरा मधुर मिलन वहाँ पर चल रहा है। अब वो पुलिस को देखकर डर जाता है और वो एकदम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और वो सारी चीज़ें उसकी बरामद करती है। दूसरे कमरे से भंवर सिंह मिलता है, उसके साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, और उसका भी जो फ़ेवरेट खाना है वो रखा हुआ है, म्यूज़िक है, और होटल के अंदर आपको पता ही है सारी सुविधाएँ होती हैं, अच्छे गद्दे, एसी, एयर कंडीशन, सब चीज़। तो उन दोनों को गिरफ्तार कराया था और पुलिस पूरे जो अस्पताल है उसकी तलाशी लेती है, लेकिन 2 जो जो करण और अंकित है, ये वहाँ पर पुलिस को नहीं मिलते। अब पुलिस की जो 2 कैदी को पकड़ने के बाद जो और टेंशन थी वो ये थी कि हमारे पुलिस के जवान कहाँ हैं? तो एक अलग कमरे के अंदर पुलिस वाले बड़े आराम के साथ, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, अपना एसी चल रही है, अच्छा खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। अब पुलिस उनको 2 पुलिस बिल्कुल सेम कंडीशन में वहाँ पर आराम से खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, एसी चल रही है, पुलिस वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही पुलिस उसका गेट खोलती है तो देखती है, पुलिस को देखकर घबरा जाती है। उनको लगता है ये कहाँ से आ गए, और पुलिस को लगता है ये यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। बजाय उनको पकड़ने के, हम तो सोच रहे थे कि ये परेशान होंगे, इधर-उधर भाग रहे होंगे अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा मामला चल रहा है। आराम से म्यूज़िक, शराब और अच्छा खाना, और होटल के अंदर ये बिल्कुल बेफ़िक्र, एकदम रिलैक्स मूड में एन्जॉय हो रहा है। अब पुलिस उनको भी अरेस्ट करती है। पुलिस को अरेस्ट करती है और 2 कैदियों को अरेस्ट करती है, और रफ़ीक की बीवी को और भंवरलाल सिंह की गर्लफ्रेंड को, मतलब 6 गिरफ्तारी पुलिस वहाँ से करती है। उसके बाद पता करती है, बताओ अंकित और करण कहाँ पर हैं? क्योंकि उस हॉस्पिटल में के अंदर वो मिले नहीं। तो वहाँ पर ये बताते हैं कि ये प्लानिंग होती है हमारी, एक ही होटल में सबको नहीं रुकना है। तो एक ये बेला कासा एक और अच्छा होटल है, जो एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ता है। ये 2 वहाँ पर है। तो पुलिस आनन-फानन में वहाँ पर जाती है, क्योंकि पुलिस को ये था कि अगर यहाँ किसी होटल के स्टाफ ने या किसी ने उनको बता दिया तो ज़ाहिर-सी बात है वो वहाँ से भाग जाएँगे। तो पुलिस की एक टीम वहाँ पर यहाँ से हॉस्पिटल से जाती है, और दूसरा जो भी उसके नियर बाय होते हैं उनको सूचित किया जाता है कि फ़ौरन बेला कासा जो होटल है उसको चारों तरफ से घेरो और उसके रूम की तलाशी लो, और पूरी सतर्कता के साथ।
क्योंकि जो अपराधी हैं पहले ही गंभीर चार्ज में अंदर हैं, तो हो सकता है वो गोली भी चला दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर भी बिल्कुल एकदम कॉपी सिचुएशन होती है। एक के अंदर अंकित बंसल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, उसकी रंगरेलियाँ चालू हैं, अच्छा खाना है, दारू है, म्यूज़िक है, एसी है, सब चल रहा है। पुलिस उसको पकड़ती है। दूसरे के अंदर जो करण गुप्ता साहब हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, वो भी सेम सिचुएशन है, अच्छा खाना है, एसी है, म्यूज़िक है, गर्लफ्रेंड है, होटल के अंदर है। अब पुलिस फिर पुलिस वालों को ढूँढती है, तो वो भी एक कमरे के अंदर सेम सिचुएशन है, उनको गिरफ्तार करती है। तो 6 गिरफ्तारी वहाँ करी और 6 वहाँ करी, तो 12 गिरफ्तारी करने के बाद अब पुलिस सेंट्रल जेल में जेलर साहब को ये बताती है कि आपके कैदी और आपके पुलिस वाले जो गार्ड उनके साथ आए थे हथियारों के साथ, उन सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और कहानी ऐसी ऐसी थी। अब जेलर साहब को जान में जान आती है और अब जो एक ये बड़ा एक जेल ब्रेक का मामला हो सकता था। अब उनसे पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? जब ये बीमार है, तो एक बीमार आदमी इतना अच्छा खाना कैसे खा सकता है, दारू कैसे पी सकता है, गर्लफ्रेंड के साथ होटल में कैसे रह सकता है? अब जिसको इतनी एलर्जी है, वो इतने सुकून के साथ कैसे मतलब होटल के अंदर हो सकता है? तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, वो बीमार या एलर्जी तो उनको थी नहीं। तो अब जो कहानी सामने आती है, वो सुनकर मतलब अब आपके चौंकने की बारी है। कहानी ये होती है कि जब जेल के अंदर सब कैदी हैं, अब उनको ये वहाँ पर हर चीज़ मिलती है पैसे के दम पर। अगर आपके पास पैसा है, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप जेल में हैं। और ये कहानी उसका एक जीता जागता एक पक्का उदाहरण है कि कैसे जेल के अंदर से ही पैसे कमाए जाते हैं और जेल के अंदर ही कैसे ऐश करी जाती है। क्योंकि आप और हम यहाँ पर जितने भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो करोड़ों रुपए लगाकर बिज़नेस करते हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि उनको प्रॉफ़िट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कोई एक छोटी-सी दुकान भी खोलता है, तो भी 50-60 हज़ार रुपए महीने का उसका खर्चा है। फिर दुकान का किराया है, जो कर्मचारी वो रखेगा, उन लड़कों की तनख्वाहें हैं, बिजली बिल और सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी उसको प्रॉफ़िट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो 10-5 लाख रुपए लगाने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ये रफ़ीक भाई थे, इनका बिज़नेस इतना बेहतरीन था जेल के अंदर कि वो उल्टा पुलिस वालों को भी पैसे दे रहे हैं, डॉक्टर को भी दे रहे हैं, और महीने में होटल भी जा रहे हैं और वहाँ पर अपनी बीवी को भी बुला रहे हैं और ऐश भी हो रही है, अच्छा खाना भी, सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब एक तरीके से वो अ, अगर उनको ये कहा जाएगा आप जेल से बाहर जाओ, तो शायद जेल के बाहर भी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो जेल के अंदर उनको सुविधा है, जो उनके बिज़नेस अब चल रहा है, वो बड़ा एकदम परफेक्ट है। अब ये बिज़नेस क्या था, मैं आपको बताता हूँ। जब उनको जेल से होटल के अंदर से पुलिस ने गिरफ्तार करा, तो वहाँ पर शराब और खाना ये सारी चीज़ें बरामद करी, तो वहाँ पर ड्रग्स था। और ड्रग्स इतना था कि अगर वो चारों भी उस ड्रग्स को इस्तेमाल करते, तो वो उनसे ख़त्म नहीं होता। ज़ाहिर-सी बात है, वो काफ़ी मात्रा में था। और इस बात का पूरी अंदाज़ा पुलिस को था कि ये ड्रग्स जेल के अंदर बिकेगा। और वहाँ से अब रफ़ीक का क्या था कि वो उसकी बीवी ने ड्रग्स उसको लाके दे दिया, और वो उसी ड्रग्स को जेल के अंदर ले जाता है, और जेल के अंदर ले जाकर फिर उसको बेचेगा वो वहाँ पर, और उससे वो पैसे कमाएगा, और पैसे कमाने के बाद वो फिर अगले महीने डॉक्टर से एक नकली पर्ची बनवाएगा। तो अब जो पूरी कहानी सामने आती है, वो ये थी कि डॉक्टर से अगर मिलकर चला जाए, तो हम बाहर एक तरीके से किटी पार्टी बोल दो या पिकनिक मनाने जा सकते हैं। कि जी वो कैसे? डॉक्टर से मिला जाता है और उससे कहा जाता है कि हमें बाहर जाना है 1 दिन के लिए। और अब आप कहोगे कि अब 1 दिन में बाहर भी जाना है और वापस भी आना है, तो इसमें क्या मज़ा आएगा? लेकिन इसमें मज़े की बात ये थी कि डॉक्टर से वो पर्ची बनवाते हैं पेट दर्द की, और उससे कहते हैं, तो वो डॉक्टर हर काम पैसे से होगा, क्योंकि फ्री में जेल के अंदर कोई काम नहीं होता। तो इनकी चारों की गर्लफ्रेंड और रफ़ीक की बीवी, 3 की गर्लफ्रेंड और रफ़ीक की बीवी डॉक्टर को यूपीआई के थ्रू पेमेंट करती है, एक पर्ची बनाने के लिए। अब डॉक्टर के पास यूपीआई से पेमेंट आ चुकी है। अब उनको ये जानकारी दी जा सकती है कि 2 को बोलना है कि हमारे पेट में बहुत तेज़ दर्द है, और उनको एकदम चीखना है, चिल्लाना है। और 2 को बोला जाता है तुम्हें खुजाना है कि तुम्हारे अंदर बहुत स्किन एलर्जी है, कभी यहाँ खुजाओ, कभी वहाँ खुजाओगे, एकदम परेशान तुम्हें दिखना है। अब क्योंकि डॉक्टर को पैसे मिल चुके थे, दूसरी चीज़ ये थी, डॉक्टर पर्ची ही बना सकता है, बस उसके आगे का काम फिर पुलिस जो उनको साथ में लेके जाएँगे, उनके साथ है। तो जो उनको साथ में लेके जाएँगे, उनसे सेटिंग होती है उनकी 1 लाख रुपए में, चारों की। मतलब आप कह सकते हैं कि 25,000 रुपए हेड। तो 1 लाख रुपए में उनसे बात होती है, तो ये सब उनकी जेल के अंदर पूरी सेटिंग हो जाती है। डॉक्टर को यूपीआई से पेमेंट आ चुकी है। अब अगले दिन फिर वही चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर एक गड़बड़ क्या होती है कि एक कैदी के पेट में हकीकत में दर्द हो जाता है। अब क्योंकि 4 ये जा ही रहे थे, तो उसको भी इनके साथ ही भेजा जाता है, जबकि वो चाहते नहीं थे कि हमारे साथ कोई जाए। लेकिन उसको जब सचमुच परेशानी होती है और पूरी वैन जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर उसका उसका भी चालान बनता है, और पाँचों का 5 कैदियों के साथ 5 पुलिस वाले, और उनको लेकर इस एसएमएस हॉस्पिटल में, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर
ये वैन के अंदर बैठते हैं और वहाँ पर चल देते हैं। अब ये हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पर वैन खड़ी करते हैं और एक पुलिस वाला उस एक कैदी के साथ जिसको सचमुच प्रॉब्लम थी अस्पताल के अंदर जाता है और उसको थोड़ी बहुत दवाई बिना रजिस्टर्ड के वहाँ से लेकर वो वापस अस्पताल जाता है। लेकिन ये 4 जो थे ये तो आए ही थे घूमने को, इनको कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो ये वैन को वहीं खड़ी करते हैं, क्योंकि अगर वैन किसी भी होटल के आगे आपको खड़ी हुई मिलेगी तो जाहिर सी बात है किसी आम आदमी को भी इस बात का शक होगा कि जो कैदियों की वैन है यहाँ क्यों खड़ी है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी जो कैदियों की वैन होगी भाई जेल से या तो कोर्ट के रास्ते में मिलेगी आपको, या जेल से हॉस्पिटल के रास्ते में मिलेगी। इससे अगर तीसरे रास्ते पर अगर कोई भी वैन मिलती है तो कोई जो नाके होते हैं, जो बैरियर लगे होते हैं पुलिस के, तो कोई भी समझदार पुलिस वाला उसको रोक कर पूछ सकता है भी इधर का आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि ना तो इधर कोर्ट है और ना ही इधर कोई अस्पताल है। तो इस चीज़ का तोड़ उन्होंने ये निकाला कि वो सचमुच सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पर उस वैन को खड़ी कर देते हैं और उसको लॉक करी और वहाँ से उन्होंने फिर टैक्सी बुक करी। दो ने करी सिद्धार्थ होटल के लिए और दो ने करी बेलाकासा जो एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ता है। अब क्योंकि 5 कैदी के साथ 5 पुलिस वाले थे, एक कैदी एक पुलिस वाले के साथ जा चुका था, तो 2 कैदी के साथ 2 पुलिस वाले एक अस्पताल में, 2 कैदी के साथ 2 पुलिस वाले दूसरे अस्पताल में। अब वहाँ पर इनकी अय्याशी और इनकी ऐश चालू हो जाती है। तो अब इनसे सारे सवाल करे जाते हैं कि आप यहाँ पर कैसे हैं, तो उन्होंने यही बताया कि डॉक्टर से उस पर जो डॉक्टर एक पर्ची बनाता है तो उस पर एक कोड वर्ड होता है जिससे पुलिस वालों को ये पता चला जाता है कि इनको दर्द नहीं है, इनको बाहर घूमने जाना है और हर काम पैसे से होता है और सबसे उनकी पैसों की सेटिंग होती चली जाती है। इनके अंदर जो रफ़ीक था ये जिसकी बीवी फिर ड्रग्स के मामले में अरेस्ट होती है और जो उनकी गर्लफ्रेंड थे वो भी अरेस्ट होती हैं। करीब 15 गिरफ्तारी इसके अंदर हो चुकी हैं। तो इसके अंदर जो कहानी सबसे मुझे लगी इसमें रफ़ीक की लगी। सबको लग रहा है कि वो अपने परिवार से पैसे मंगाता होगा और यहाँ पर कर रहा है, लेकिन वो क्या रहा है, वो अपनी बीवी को वहाँ पे बुला रहा है, बीवी के साथ ड्रग्स मंगा रहा है। अब पुलिस से क्योंकि सेटिंग है, वहाँ पर डॉक्टर से सेटिंग है, उस ड्रग्स को अस्पताल की वैन में बैठकर, जेल की वैन में बैठकर अस्पताल जाकर वहाँ से वैन में लेंगे, वो उस वैन में लेकर जेल जाएंगे और जेल के अंदर वो ड्रग्स को बेचेगा और फिर पैसे कमाएगा। मतलब एक तरीके से वो वहीं पर कमा रहा है और हो सकता है अपने घर भी भेज रहा हो और इधर उसकी बीवी उसको ड्रग्स ला के देती है। तो यहाँ पर ये सारी कहानी जब सामने आती है तो सब के सब इतने हैरान और इतने परेशान होते हैं कि ऐसी अगर जेल हो तो जेल के बाहर इतनी मौज नहीं है जितनी मौज जेल के अंदर है। क्योंकि आप और हम कोई भी बच्चे को अपने पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कोई भी बड़ी पोस्ट पे पहुंचाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो ऐश करें। तो ऐश होती क्या है, ऐश की क्या डेफिनेशन है, वो यही है कि अच्छा होटल हो, बढ़िया गद्दे हो, एसी हो, गर्लफ्रेंड या बीवी है, बच्चे हैं और अच्छा खाना है, ड्रग्स है, दारू है, और इससे ज़्यादा क्या ऐश होगी। और जो लोग इतने गंभीर अपराध के अंदर जेल में है, जिसमें मर्डर, रेप, फाइनेंशियल फ्रॉड, और उसके बाद वो ये ऐश कर रहे हैं, तो उनको क्या जेल लगेगी। वो जेल बनाई ही किस लिए जाती है, जेल इसलिए बनाई जाती है कि जो भी अपराधी हैं उनको जेल में डाला जाए और उनके ऊपर इतनी सख्ती करी जाए और उस सख्ती को देखते हुए सुधर जाएं कि कभी दोबारा वो जेल में न आए। जब जेल से बाहर निकले हुए कान पकड़ लें कि हम ऐसा कोई भी ज़िंदगी में अपराध नहीं करेंगे जो दोबारा हमें इस नरक में आना पड़े। तो लेकिन यहाँ पर तो स्वर्ग है और पूरे तरीके से हर तरह का खाना, सारी सुविधाएं, और जितनी सुविधाएं मतलब पिकनिक माना। अगर आप भी कारोबार कर रहे हैं तो आप भी साल 2 साल 3 साल में कब जाएंगे मनाली या कब जाएंगे नैनीताल, कब इतने पैसे कमाएंगे, कब जाएंगे। और वहाँ पर क्या है, वो शायद हर महीने जाते हो, इन चीज़ों का सब भी खुलासा होना बाकी है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है इस बारे में। जब जेलर साहब से बात करी गई, जेलर साहब ने क्या कहा ये मैं छोड़ के जाता हूँ आपको जेलर साहब के बयान के साथ, आप सुनिएगा। सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला जो है इसमें जेल प्रशासन और डॉक्टरों जिन्होंने रेफर किया उनकी मिलीभगत की भी क्या बात सामने आ रही है? उसके लिए हमारे पास, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनकी संलिप्तता की जो बात सामने आएगी, अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, जो भी आएगी तो उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई, जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और लैप्सेज और उनकी संलिप्तता के लिए जो विभाग के स्तर पर श्रीमान डीआई साहब के द्वारा इसमें जांच की जा रही है और उस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार विभागीय और अगर ज़रूरत हुई तो कानूनी कार्रवाई। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, अपना कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव दें। और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे किसी दूसरी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।